बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। आपको ये बताता चलूं कि बरतानिया में जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ है तो उसके बाद इलेक्शन की गहमी कैंपेन्स चल रही हैं। पार्टीज़ अपना मंशूर पेश कर रही हैं। वहाँ जितने वोटर्स हैं, मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ के लोग अपनी अपनी कम्यूनिटीज़ को गाइड कर रहे हैं। और इस दौरान मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी तादाद में पूरे यूके भर में आज़ाद कैंडिडेट्स इंटरनेशनल इशू को लेकर, खुसूसन गज़ा के इशू को लेकर वो मैदान में उतर चुके हैं, ज़बरदस्त कैंपेन्स चला रहे हैं। इसी दौरान सिख कम्युनिटी भी मैदान में उतर गई है और उन्होंने मैदान में आकर कोई अपने कैंडिडेट्स उस तरह खड़े नहीं किए, लेकिन मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में सिखों की नुमाइंदगी लाजमी है। उनका मौक़िफ़ ये था कि हम अपनी लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास जितने भी लोग आएँ वोट मांगने के लिए, चाहे उनका तल्लक किसी भी कम्युनिटी के साथ हो, तो उनके सामने अपने मुतालबात रखें। जो आप लोग आपकी आवाज़ बने उनको आप वोट करें, चाहे उनका तल्लक किसी भी पार्टी के साथ हो। और ये बहुत अच्छा मौक़िफ़ था। वो अपने आप को मनवाने के लिए उन्होंने ये बहुत अच्छी इस किस्म की गुफ्तगू की है। इसके अलावा इंटरनेशनल इश्यूज़ पर ह्यूमन राइट्स की जहाँ खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उन इश्यूज़ को उन्होंने लिया। उसमें कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान, इंडिया में जहाँ जहाँ सिख उनके रहनुमा हैं जो कत्ल हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, ख़ुसूसन पाकिस्तान में जो कत्ल हुआ है उस सिलसिले में पाकिस्तानी मीडिया से वो मुखातब हुए हैं और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से भी ये मुतालबा किया है कि जिस तरह कनाडा और अमेरिका में तहकीकात हुई हैं, उनके कत्ल के पीछे राह का लिंक निकला है, इसी तरह आप भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से उन्होंने कहा कि आप भी इसी तरह की तहकीकात करें ताकि जो राह है उसका असल चेहरा बेनकाब हो सके। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ जो सिख रहनुमा हैं, उन्होंने ये बताया कि जितने भी सिख रहनुमा कत्ल हुए हैं उसके पीछे राह का हाथ है। और उन यहाँ जो बरतानिया में लोग एक्टिविस्ट हैं, सिख एक्टिविस्ट, उनको कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं और उनको भी अपनी जान का ख़तरा है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको मैं मन ऑन सुनाता हूँ कि उन्होंने इस दौरान क्या कहा। आप ख़ुद उनकी ज़ुबानी सुनिएगा। और ये मैं तफ़सीलन इस वजह से सुना रहा हूँ कि बेशुमार बातें ऐसी की गई हैं जो उनकी कम्युनिटी की तर्जमानी करती हैं और उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो उन्होंने हाईलाइट की हैं। और उनके ज़हन में क्या चल रहा है और वो क्या सोचते हैं और वो असल में किस तरह अपने लोगों को इकट्ठे करना चाह रहे हैं और फिर उनको जहाँ जहाँ से तकलीफ़ होती है उनको उन्होंने किस तरह मेंशन किया, आप खुद सुने। सिखों की कैंपेन है जिसमें हम जो 4 जुलाई को जनरल इलेक्शंस जो यूके के जो हैं इन्होंने डिक्लेयर किए हैं कि उसमें सिख जो हैं वो कैंडिडेट्स को प्राइमरीली क्या सवाल पूछें। पिछली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में हमने देखा कि किस तरीके से जो है सिखों को एक लेबल किया गया एज एन एक्सट्रीमिस्ट। मेजर क्वेश्चंस हैं जो शेड्यूल 7 का मिसयूज़ हो रहा है सिख यूथ और सिख एक्टिविस्ट को तंग करने के लिए। और उसके बाद अगर हम देखें कि जो सिखों के खिलाफ जो एक साजिश रची जा रही है ख़ास करके एक प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज़म के नाम पर, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के दबाव के अधीन है, जो एक कैंपेन चल रही है, उसको जो है ये कैंडिडेट्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। और तीसरी चीज़ है कि जैसे हम खुद जानते हैं कि ये जो 40 साल की जो एक जो हमने सालगिरह मनाई है इस समय, जो दरबार साहब पर अटैक हुआ और जो सिखों की नस्ल खुशी हुई, जेनोसाइड हुआ, उस पर ये जो कैंडिडेट्स हैं ये किस तरह का पार्लियामेंट्रीली ऑफिशियल स्टैंड क्या लेंगे पार्लियामेंट में इस मसले को लेकर। अगर हम पिछले कुछ कारगुजारी देखें 4-5 साल की, तो इसमें जगतार सिंह जौल जो कि आज साढ़े, और अगर बात करें कि जो ये इंडिया के कानून के दबाव के अधीन जो ब्लूम रिपोर्ट और ओएसिस ट्रस्ट की रिपोर्ट है वो भी सिखों को जो है एक्सट्रीमिस्ट बता रही है बगैर वजह से, और उसे प्रिवेंट स्ट्रैटेजी के अधीन जो है शेड्यूल 7 को जो है सिखों के ख़िलाफ़ मिसयूज़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के दबाव में आके जो एक प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज़म को टैकल करने के लिए जो एक टास्क फोर्स बिठाएगी टैक्स पेयर्स के 95,000 पाउंड्स को खर्च के, टैक्स पेयर मनी को खर्च के, एक अननेसेसरली सिर्फ एक इंडिया को खुश करने के लिए ये जो काम किया गया, इन चीज़ों से जो है हम काफ़ी खफा हैं, जो हमारी कम्युनिटी है वो काफ़ी खफा है। और हम ये जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में अपनी जो है लॉबिंग कर रहे हैं, जो अपनी वोट मांग रहे हैं, हम उनको सिखों को ये इनक्रेज करते हैं कि वो हर सिख जो है इन कैंडिडेट से ये सवाल पूछे
अगर तो वो ये 7 लाख आई थिंक के करीब जो है वोटर जो है वो रजिस्टर्ड है, तो अगर जो जिस इलाकों में खास करके मिडलैंड की बात करें, लंदन के सबर्ब्स की बात करें, इनमें जो है सिख ज़्यादा तादाद में रहते हैं। और हमें ये भी पता लगा कि तकरीबन लेबर पार्टी में भी तकरीबन 14 सिख कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। तो हम सिख एमपीओ से भी गुहार करते हैं कि जहाँ पर उन्होंने अपनी ड्यूटी निभानी है वो ये सिखों के मसलों को भी जो है दरकिनार ना करें और इनको आगे लेकर पार्लियामेंट में जाएं, अगर उनमें से जितने भी जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट में। इंडिया के कानून में जैसे माइनॉरिटीज़ के साथ जो सितम हो रहा है, जैसे जिस तरह की इंतहा हो रही है उनके साथ, उसमें हम चाहे वो कश्मीरी हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न सेवन सिस्टर स्टेट्स हों, चाहे वो सिखों का जो पंजाब का खालिस्तान का मसला है चाहे वो हो, हम इन सब मसलों में जो है ये लॉबिंग करते हैं यूनाइटेड नेशन के साथ भी, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के साथ भी और यूके की गवर्नमेंट के साथ भी। तो हम जो इंडिया का ये जो चेहरा है, जो ये डेमोक्रेसी बाहर से दिखाते हैं पर अंदर से जो है एक माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो साजिश कर रहे हैं, उसको हम बेनकाब करते हैं तकरीबन हर जगह में। और हम ये जो लॉबिंग का एफर्ट है ये हम ह्यूमन राइट्स कमेटी जो यूनाइटेड नेशन की है उस पर भी हम 15 और 16 तारीख को जब इंडिया का 141st जो है वो कमेटी बैठ रही है, उसमें इंडिया का रिव्यू होगा और हम उसमें भी एक तकरीबन 20,000 वर्ड्स की एक रिपोर्ट लेकर जो जा रहे हैं फुली रेफरेंस्ड कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के लॉज के हवाले से क्या क्या गैर कानूनी काम किए हैं, और वो भी जो है हम सबमिट करें। और उसमें कश्मीर भी एक अहम पार्ट है। जो आपने फ़लस्तीन के बारे में बात की है, देखिए ये तो अब जग ज़ाहिर है कि जो ये वेस्ट है ये कम्प्लीटली इग्नोर कर रही है जो प्लाइट ऑफ द फ़लस्तीनियन पीपल। वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है मर रहे हैं, हर रोज़ वहाँ पे बम गिर रहे हैं और जो है तबाही हो रही है, आवाम जो है वो त्राहिमाम है वहाँ पे। तो हम इस सब के हवाले से जो है ये लॉबिंग, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन आस्पेक्ट है और सिखों का तो वो एक हमारे में शुरू से ही ये सरवत के भले का सिद्धांत है, जिसमें हम किसी के साथ भी अगर गलत हो रहा है तो उसके हक में आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। खुसूसन जो रियासती सतह पर ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जियाँ होती हैं उनको किस तरह आगे लेकर चलें? देखिए बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें हमारे जो डेलीगेट है वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट का, वो लास्ट मंथ भी यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट से मिला है और अब हम यूनाइटेड नेशन में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे बिल्कुल सेंटर ऑफ फोकस में होंगी कि जो यूनाइटेड नेशन के साथ हम बात करें कि जो भी लोग जो है ये ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहे हैं और जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर्स के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, उनको जो है ये वेस्ट जो है अपनी जिम्मेवारी समझते हुए उन कदमों को रोके जहाँ भी वो ह्यूमैनिटेरियन नुकसान हो रहा है। अच्छा, सिख जो कैदीन है, जिस तरह कनाडा में कत्ल हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी हुआ, और फिर आप क्या समझते हैं कि बरतानिया में भी खतरा मौजूद है इस किस्म का? बिल्कुल, बरतानिया में बहुत ज़्यादा ख़तरा मौजूद है। हम सारे जानते हैं कि अवतार सिंह खंडा जो कि एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे सिखों में, और उन्होंने पंजाब में भी काफ़ी मुहिम, वारिस पंजाब दे से जो अमृतपाल सिंह हो जाए या दीप सिद्धू हो जाए, उनमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उनकी। उनके एक बहुत भेद भरे हालात में जो है उनका कत्ल होता है, उनकी मौत होती है और उसका ना तो पोस्टमार्टम किया जाता है और ना ही उस चीज़ को जो है वो किसी भी तरीके से उसको इंक्वायर किया जाता है। तो वो भी हमारी डिमांड्स में ये इस चीज़ का हाईलाइट है। दूसरी बात, जैसे आपने हरदीप सिंह निज्जर के मसले में बात की है, अब हरदीप सिंह निज्जर के मसले में अरेस्ट भी हुए हैं और जो जो इंडिया हाउस है, वहाँ की जो इंडिया की जो एम्बेसी है, उसका डायरेक्ट लिंक, उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिली है। और उसके बाद अगर बात करें गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि सिख रेफरेंडम के एक एक्टिविस्ट हैं, उनको मारने की जो साजिश जो कि एफबीआई ने इंटरमीडिएट करके फेल की है, उसका जो मेन गुनहगार था उसको चेक रिपब्लिक में से कल एक्स्ट्राडाइट किया गया यूएस में। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इंसाफ शुदा कदम है जो यूएस गवर्नमेंट ने लिया सिखों के लिए, कि जहाँ एक दफ़ा करते थे अपनी कंट्री में, आज पहली बारी एक गुनहगार जिसने एक सिख को कत्ल करने की साजिश रची उसको एक्स्ट्राडाइट करके यूएस में निखिल गुप्ता को जो है चेक रिपब्लिक से एक्स्ट्राडाइट किया गया है। और सुनने की बात ये भी आ रही है कि जो रॉ चीफ है उनका भी नाम इसमें डायरेक्ट जो है इन्वॉल्व हो रहा है, समंत गोयल का। और हो सकता है कि शायद यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ एक्स्ट्राडिशन स्ट्रैटेजी उनके लिए भी जो है एटलीस्ट जो है वो पेश की जाए। ये बताइएगा जो लाहौर में कत्ल हुआ था जी पाकिस्तान में, उसमें भी आप क्या समझते हैं कि राह मुलव्वस है उसमें? बिल्कुल, हमारे जोगा सिंह जी मौजूद हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की जो है वो यात्रा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं,
ये इसमें हमें ज़्यादा बता सकते हैं। पर परमजीत सिंह पंजवड़ जिनकी आपने बात की है, मैं तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से मैं अब हम वेट कर रहे हैं सिख कि जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन यूएस ने की है, कनाडा ने की है, पाकिस्तान ये इन्वेस्टिगेशन करके कब सिखों के सामने रखेगा कि परमजीत सिंह पंजवड़ के वो जो कातिल हैं वो कौन है। 5-6 साल हो गए हैं कि ये कत्लेआम चल रहा है। जब पाकिस्तान वाली डेथ्स हुई हैं, हमें महसूस नहीं हुआ, हमें पता नहीं लगा पूरी तरह से हमारे साथ हो क्या रहा है। देन जैसे जैसे असैसिनेशंस होती रही वर्ल्ड वाइड, दैट इवन नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया has covered it to kind of draw the map to say ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हुआ है। स्काई न्यूज़ ने भी कवर किया था। सॉरी, आई डोंट नो इफ वी कैन मेंशन देयर नेम ऑन योर चैनल, बट सो ये जो साजिश है ना, ये तौर तरीके बदले गए हैं। पर ये पहले तो टैंक, तोपें, AK-47 से मार रहे थे, अब इन्होंने कार एक्सीडेंट, मेडिकल रीजंस एक्सक्यूज बना लिया, assassinations on the street, you name it। वो सॉरी गैंग वो, यस गैंग वो ऐसे बहाने बना लेते कि ये इंटरनल मसला था, इन्होंने खुद ही कर लिया। सो कोई ना कोई बहाना बना के कम्युनिटी में भी फ्रिक्शन पैदा करके अपना मतलब निकाल रहे थे। पर जो शहीद भाई हरदीप सिंह मेजर की जो असैसिनेशन हुई, जो उनकी शहादत से ये प्रूव होया ਜਾਂ ਨਿਕਲਾ और ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਤੇ 6-7 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 6-7 ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਬੜੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ 25-25, 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲੈਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਵਰਲਡ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਥੋਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਪੱਧਰੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਕੈਜੂਅਲ 7 ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਾਣੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੀਸਫੁਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਦਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ RS ਦੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਉਹ? ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ MPs ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ MPs ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ।